आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। कहते हैं जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। कि जिसकी जैसी भावना होती है उसको भावना के अनुरूप ही फल मिलता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को कहा कि युधिष्ठिर जी, इस संसार के अंदर आप जाइए और जा करके कोई एक बुरा इंसान ढूंढ करके ले आइए। युधिष्ठिर महाराज जाते हैं और खाली वापस आ जाते हैं। जब भगवान ने उनसे पूछा कि आप खाली क्यों आ गए, तो युधिष्ठिर महाराज कहने लगे कि मुझे इस संसार के अंदर कोई बुरा दिखा ही नहीं, इसलिए मैं खाली आ गया। फिर भगवान ने दुर्योधन को बुलाया और कहा, दुर्योधन तुम जाओ और कोई बुरा इंसान ढूंढ करके ले आओ। तो दुर्योधन भी गए संसार के अंदर और वह भी खाली लौट आए। भगवान ने कहा, तुम क्यों खाली आ गए? तो दुर्योधन कहने लगे कि प्रभु, अगर एक दो ही बुरा होता तो ना मैं अपने साथ लाता। इस संसार में कोई अच्छा ही नहीं है, सारे बुरे हैं। मैं पूरे संसार के लोगों को कैसे उठा के ला सकता हूं? मेरा कहने का तात्पर्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर हमारे अंदर अच्छाई है तो हमें हर जगह अच्छाई ही दिखाई देती है, और अगर हम में बुराई है तो हमें हर जगह बुराई ही बुराई नजर आती है। हमें कोई अच्छा नहीं दिखता है। इसलिए कहा कि भावना जिसके दिल में थी जैसी, उसने मूरत भी देखी थी वैसी। वो करोड़ों ही रंग में रंगा है, एक रंग मुरली वाला नहीं है। क्योंकि जैसा भाव है वैसा ही नजरिया। इसीलिए कहा कि इस संसार के अंदर जितनी भी अच्छाइयां हैं, हे ईश्वर, वो तेरे स्वरूप हैं। क्योंकि अच्छाई ईश्वर तुल्य होती है और अच्छाई हर किसी को नहीं दिखती है। अच्छाई दिखने के लिए खुद को बहुत ही अच्छा बनना पड़ता है, पाक, निर्मल और पवित्र बनना पड़ता है, जिसको भगवान पसंद करते हैं। इसीलिए उसको कौन समझ पाता है? जो उसके ही जैसा होता है, जो निर्मल होता है। भगवान को समझने के लिए भगवान ने जो हमें गुण दे रखे हैं, उन गुणों को हमें धारण करना होता है और तब हम उसे समझ सकते हैं। भेद तेरा कोई क्या पहचाने, जो तुझ सा हो वो तुझे जाने। भेद तेरा कोई क्या पहचाने, जो तुझ सा हो वो तुझे जाने। तेरे दिए को हम क्या देवे, तेरे दिए को हम क्या देवे। भले बुरे का नाम जगत के स्वामी, हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। हे रोम रोम में बसने वाले राम। तो इसलिए जो तुझ सा हो वो तुझे जाने, भेद तेरा कोई क्या पहचाने। इसलिए उस ईश्वरीय शक्ति को समझने के लिए, जो ईश्वर ने हमें जो गुण दे रखे हैं, उन गुणों को
और भी बढ़ाएं और गुणग्राही बने। हर जगह अच्छा देखने की कोशिश करें, अच्छा सोचने की कोशिश करें, अच्छा बोलने की कोशिश करें। इसी से हम सबका जीवन आनंदित होगा और सबका जीवन मंगलमय होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को मेरा प्रणाम।